हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ फिनॉल और उसमें हम देखने वाले हैं रेमर-टाइमन रिएक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम जो स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे वो होगा आपका फिनॉल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनॉल। और ये रिएक्शन किस तरीके से होता है और उसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, मैं बेसिकली यही आपको इस रिएक्शन में बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या रिएजेंट्स यूज़ करते हैं और किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल लिया है और फिनॉल को हमने यहाँ पे एक बेसिक मीडियम लिया है, दैट इज़ NaOH। ठीक है, आप बेसिक मीडियम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, यहाँ पे CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले रहे हो। और यहाँ पे आपको एसिडिफिकेशन भी कराना ज़रूरी है, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब यहाँ पे आप कोई ना कोई एक एसिड भी लेंगे जिससे हम एसिडिफिकेशन करा सकें। ठीक है, तो आप जब ये सारे रिएजेंट्स ले लोगे और रिएक्शन जब फिनॉल से हम करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके का कुछ कंपाउंड फॉर्म होगा। फिनॉल ऑर्थो पोजीशन पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो नाम होता है वो होता है सैलिसिलिक अल्डिहाइड। ठीक है, ये हमें चीफ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और ये जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अल्डिहाइड है वो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, बेसिकली जो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे थे कि जो भी हमारे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे, तो जो ऑर्थो पोजीशन वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली कैसा रहता है, आपका माइनर प्रोडक्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फिनॉल और जो भी आपका ऑर्थो पोजीशन पे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है उनके बीच में इंटरैक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, क्राउड होता है, और क्राउड की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है ना वो हम कह सकते हैं कि माइनर प्रोडक्ट होता है। बट इस रिएक्शन में, राइमन-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे आपको अल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि अल्डिहाइड में हमें इस तरीके का हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसकी वजह से हमें इस तरीके के हमें क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, और जो एक बहुत ही अच्छा जो एक फेमस प्रोडक्ट है दैट इज सैलिसिलिक अल्डिहाइड। ओके, जो कि आपका चीफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन मेनली होता कैसे है और मैकेनिज्म क्या है मैं वो आपको बताती हूँ। ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन इस तरीके का कुछ एक रिएक्शन है और फिर मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं, उसको CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ योर बेस उसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये क्लोरोफॉर्म का CHCl2 जो है वो आपके ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, और आप बेस के साथ इसका रिएक्शन करते हो तो इस तरीके से आपको सोडियम फिनॉक्साइड भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, फिर से आप NaOH के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हो। तो NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्थो पोजीशन पे इस तरीके से अल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, और ये अल्डिहाइड जैसे ही मिलेगा आप उसका एसिडिफिकेशन किसी एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जो सोडियम है वो Cl के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म कर देगा और यहाँ पे आपको फिनॉल मिल जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है सैलिसिलिक अल्डिहाइड वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एज अ चीफ प्रोडक्ट। ओके, सो ये रिएक्शन एक्चुअली ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रेमर-टाइमन रिएक्शन, बेसिक हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस रेमर-टाइमन रिएक्शंस पे आते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वही पूछ देते हैं। ठीक है, कभी कभी आप वो मैकेनिज़म्स पूछते हैं किस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ और रिएक्शन किस तरीके से हुआ वो पूछेंगे। ठीक है, तो कभी कुछ भी मतलब वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, मैं अभी से ही बता देती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि ये रिएक्शन बेसिकली होता कैसे है। ठीक है, अभी देखो मैकेनिज्म में क्या है कि हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, आपने देखा अभी क्लोरोफॉर्म लिया था हमने और क्लोरोफॉर्म के साथ हमने बेस लिया था। तो बेस का जो NaOH है दैट इज़ योर हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोक्साइड, बेस का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइड। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म में हमारा कार्बन जो है वो 3 क्लोरीन के साथ अटैच होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 3 क्लोरीन है, इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन भी अटैच है, CHCl3।
क्लोरोफॉर्म। अब क्या होता है कि आपको पता है कि क्लोरीन जो है वो क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी दे हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कोशिश करेगा कि कार्बन के पास जो भी हमारा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे एरो दिया जिससे आपको पता चलेगा वो अट्रैक्ट जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो विड्रॉ कर रहा है। जब ये विड्रॉ करेगा तो क्या होगा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगी और जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो एक एसिडिक प्रोटोन बन जाएगा। मतलब अब ये क्या हो सकता है, कोई भी बेस जो है वो उस पर अटैक कर सकता है ये, ओके। और ये बॉन्ड अब बहुत वीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एसिडिक प्रोटोन हो गया और ये जो बेस है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और आपका क्या होगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो है, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो एज इट इज़ कार्बन पे यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन जब यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पे यहीं पे ये बॉन्ड दे के निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और एक और चीज़ देखो कि ये कार्बन ने यहाँ पे क्या किया है कि 3 बॉन्ड फॉर्म किया है, ठीक है। 3 बॉन्ड फॉर्म किया है और ऑलरेडी उसके पास एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ वहाँ पे है, ठीक है। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो ये बॉन्ड यहाँ पे रख के गया, डोनेट करके गया, जिसके वजह से यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो हमारा क्लोरीन जो होता है ना वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो ईजिली वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन से निकल जाएगा और रिएक्शन से निकलने की वजह से इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे और इस तरीके से ये जो कार्बन होगा वो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बन जाएगा और यहाँ पे ये डेफिशिएंट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये हमारा हो गया किस तरीके से हमने जो क्लोरोफॉर्म और बेस को यूज़ करके जो हमारा इंटरमीडिएट है हमने इस तरीके के डाइक्लोरो कार्बीन, यहाँ पे कार्बीन फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बीन मतलब यहाँ पे कार्बन पे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन की वजह से ये जो कार्बन है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पे अटैच है, ओके। नाउ नेक्स्ट अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग मटीरियल है वो फिनॉल लिया है। तो फिनॉल लिया है तो वो फिनॉल का जो बेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बेस भी लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसके वजह से ये जो हाइड्रोजन है अब वो एसिडिक प्रोटोन बन जाएगा। मतलब कोई भी बेस का अटैक उस पर ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे एज इट इज़ यहीं पे रह जाएगा और ये बेस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन से निकल जाएगा और आपको इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपने रेजोनेंस इफेक्ट हमने देखा है। रेजोनेंस इफेक्ट पे जब ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पोजिशन पे जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। ये आपको एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, ओके। अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो आपको फॉर्म है, जो हमने यहाँ पे इस तरीके का डाइक्लोरोकार्बिन बनाया था, ठीक है, वो डाइक्लोरोकार्बिन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो कार्बन है वो यहाँ पे इस केस में डेफिशिएंट है क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो क्या करेंगे, हर कोशिश करेंगे कि जो भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो विड्रॉ करेंगे और जिसके वजह से ये जो कार्बन है यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे इजीली अटैक कर सकता है। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, जो ऑर्थो पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है, वो क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल वो कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है, कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और इस तरीके का कुछ आपको प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। देखो अब ये जो कार्बन है यहाँ पे अटैच हो गया C, इस तरीके से कार्बन, इस तरीके से यहाँ पे
अटैच हो गया, ठीक है, और कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप इस तरीके से जब ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। तो जब ये ये जो C+ है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो इस तरीके का कुछ आपको प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, ऑर्था पोजीशन पे जो कार्बन हाइड्रोजन है वो क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है रेजोनेंस कंप्लीट नहीं है। रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होने के वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, यहाँ पे अपना जो बॉन्ड है वो डोनेट कर देगा, इस तरीके से डोनेट कर देगा जिससे कि यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ये जो कार्बन है ऑर्थो पोजीशन पे जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन इस तरीके से वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड को यहाँ डोनेट कर देगा, और ये जैसे ही बॉन्ड को डोनेट करेगा यहाँ पे जो कार्बन का जो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो बहुत 5 बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है जिसके पास इस तरीके से यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो हाइड्रोजन ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन पे अटैक कर लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप कैसे हुआ कि जैसे ही यहाँ पे जो हमारा अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था और हमने जो डाइक्लोरोकार्बन बनाया था, ये अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट आपको फॉर्म होगा। ठीक है, ये इंटरमीडिएट का जो आपको ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हो रहा है, एक बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये जो कार्बन है, ऑर्थो पोजीशन वाला जो कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और वो बाकी तो कार्बोनिल के साथ यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा कि रेजोनेंस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजोनेंस तो अभी है ही नहीं, तो ये अपना बॉन्ड क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये जैसे ही डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अब आपको पता है कि कार्बन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड है क्योंकि वो कार्बीन है। कार्बीन मतलब कार्बन के ऊपर वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन इस पर अटैक कर देगा और इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट आपको यहाँ दिख सकता है, इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये CH के साथ चला गया, यहाँ पे Cl और Cl। ठीक है, इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट हमें फॉर्म होगा, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेजोनेंस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने फिर से जो NaOH जो बेस लिया हुआ है, उस बेस में हम 2 मोल्स ऑफ बेस जो है, यहाँ पे क्या होगा कि NaOH जो है वो इस तरीके से बैक साइड से अटैक करेगा इस कार्बन पे। देखो, ये जो 2 क्लोरीन है, आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब वो किसी भी रिएक्शन में से इजीली निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन पे यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है वो क्या होंगे, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो इजीली यहाँ से निकलेंगे। तो जब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एरो से ना मैंने शो किया है, ये कार्बन यहाँ निकल रहा है, ये भी कार्बन यहाँ पे निकल रहा है, और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या करे, बैक साइड से इस कार्बन पे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, इस कार्बन पे यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। समझ आ रहा है, क्लोरीन निकल रहा है और यहाँ जो बेस का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो यह इस कार्बन पे अटैक कर रहे हैं। समझ आ रहा है, तो इस तरीके से वो अटैक करेंगे और आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखो इस तरीके से कुछ आपको प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे H आ गया। ठीक है, और अभी भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन पे अगर 2 OH बॉन्ड्स आ जाते हैं ना, तो उस वक्त जो कार्बन है वो हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, वाटर कैसे रिमूव होगा कि कार्बन पे जो OH जो ग्रुप आए हैं उसमें से H2O रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब यहाँ पे H2O रिमूव होगा ना, ये कैसे रिमूव होगा, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, और ये जैसे ही कार्बन को दे देगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके,
ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन को दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो कार्बन है ये यहाँ पे H के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव हो गया रिएक्शन में से, ठीक है। ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझो, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे वाटर रिमूव होगा, आपको यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे देखो, ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको अल्डिहाइड मिल जाएगा, अब जो आपने एसिड लिया है उससे आप क्या करोगे, यहाँ पे एसिडिफिकेशन करोगे, और एसिडिफिकेशन करने पे क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये इस H पे अटैक करेगा, और आपको यहाँ पे इस तरीके से सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक और सैलिसिलिक अल्डिहाइड जो है एक प्रोडक्ट, हमारा जो चीफ प्रोडक्ट है सैलिसिलिक अल्डिहाइड, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म होता है रैमन-टैमन रिएक्शन का। एक्चुअली देखा जाए तो ये मैकेनिज्म जो है वो बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको बहुत इंटरेस्ट से करोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा ये मैकेनिज्म करने में, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था रैमन-टैमन रिएक्शन वो समझ में आया होगा, और ये जो मैकेनिज्म था और ये जो रिएक्शन था वो इस अल्कोहल चैप्टर का लास्ट रिएक्शन था, ठीक है। सो अब हमने पूरा जो अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड्स, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।